दोस्तों, मैं जमील अहमद आज़मी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। साथियों, एक बात ये कहते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि आम जनमानस का विश्वास, यकीन न्यायपालिका पर से धीरे धीरे उठता जा रहा है। लोग परेशान हैं अपने मुकदमों को दाखिल करने के बाद। स्थिति ये है कि 25-25 साल, 30-30 साल से, 40-40 साल से मुकदमे पेंडिंग है, विचाराधीन है, उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। अधिवक्ताओं की हालत ये है कि अधिवक्ता हार्ट का पेशेंट हो चुका है इस हाई कोर्ट में। शाम को जब उसे अपने मुवक्किल का जवाब देना होता है तो फिर वो अधिवक्ता ही जानता है वो कैसे जवाब देता है, वो कैसे संतुष्ट करता है। दरअसल न्यायपालिका और जनता के बीच में अधिवक्ता साकर का काम करता है। जज साहब के यहाँ की भी डांट सुनता है और भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल को भी संतुष्ट करना उसकी प्राथमिकता होती है। 2 हफ्ता पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जज आए। मैं आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप यकीन मानिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता साथी बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पे खुशी की लहर आ गई। उन्होंने ये सोचा कि अब जो हमारे विचाराधीन मुकदमे हैं, पेंशन के हैं, ग्रेच्युटी की है, कंसोलिडेशन के हैं, बेल के हैं, तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, अब उनके मुकदमे हो जाएंगे, उनके क्लाइंट को, उनके मुवक्किल को न्याय मिल जाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। 24 जज आए, 17 डिवीजन बेंचेस बन गई। अगर 12 ही बन जाते तो कोई बुराई नहीं थी। कुछ जज हो जाते, 10 जज बच जाते। साइड बेंच में जजेज बैठाए नहीं जा रहे हैं और जब तक साइड बेंचेज नहीं बनेंगी, हर जुडिक्शन की एक साइड बेंच, एक जज अगर नई साइड में नहीं बैठाया जाएगा तो कभी डिस्पोजल हाई कोर्ट में होना संभव नहीं है। क्योंकि जिस कोर्ट में फ्रेश है उसी में लिस्ट के भी मैटर हैं। पूरा दिन फ्रेश में खत्म हो जाता है, लिस्ट का नंबर नहीं आता है। इसलिए साइड बेंच का होना जरूरी है। और जिस हिसाब से ये बेंच बनी है, 24 नहीं 44 नए जजेज एक साथ आ जाए तब भी स्थिति जस की तस बनी रहेगी। बेंच बनाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि बार एसोसिएशन को पहल करनी चाहिए। चीफ जस्टिस से इस बात की मांग करनी चाहिए कि साहब आप बेंच इस तरीके से बनाइए कि डिस्पोजल हो मुकदमों का। जो मुकदमे करने के, जो कॉम्पिटेंट, जिस जज जिस जुडिक्शन का कॉम्पिटेंट है, जिसमें उसने जीवन भर काम किया, उस जुडिक्शन में उसको बैठाइए। उस डिस्पोजल होगा, मुकदमे का निस्तारण होगा। आम जनमानस का जवाब तो एडवोकेट को देना पड़ता है। जज आपकी भी, अधिवक्ता जजेज की भी डांट सुनेगा और अपने क्लाइंट की भी बात सुनेगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको, आपको, हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट बार चुन के आई, बहुत कॉम्पिटेंट बार चुन के आई। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने बार एसोसिएशन से हमको, आपको, सबको डिमांड करना चाहिए और कि वो कम से कम बेंच के मामले में बार एसोसिएशन को एक शुद्ध रूप से एक निर्णय लेना चाहिए। बाकी चीजें, स्वागत समारोह चीजें तो चलती रहेंगी, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन बेंच नहीं बनी और डिस्पोजल नहीं हुआ मुख्य केसेस का तो फिर कोई फायदा नहीं होगा और बार जस का तस बना रहेगा। इसलिए मैं साथियों जमील अहमद आज़मी, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि चाहे जिस भी तरीके से हो, बार के थ्रू हो या हम आप सब कलेक्टिव तरीके से खड़े होकर के बार ये हाई कोर्ट को में ये पहल करें कि बेंच का इस तरीके के बनाएं जिसमें बार की भी हिस्सेदारी हो। बार एसोसिएशन के से उसकी राय ले लिया जाए, बार का सुझाव ले लिया जाए, राय नहीं बल्कि सुझाव ले लिया जाए, जिससे कम से कम मुकदमों के ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल हो सके। धन्यवाद।